हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बदलाव संकल्प महासभा में जयराम महतो ने भरी हुंकार, कहा जब जब छात्र बोला है राज्य का सिंहासन डोला है। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का बदलाव संकल्प महासभा रविवार को हजारीबाग जिले के मटवारी गांधी मैदान में आयोजित हुआ। युवाओं समेत जनसलाब जनसभा में उमड़ी झारखंडी मुद्दों पर इन जनसभा में स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों पर स्थानीय झारखंडी को सांसद और विधायक बनाने की हुंकार भरी गई। जनसभा दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चला। हल्की बारिश के बावजूद भी भीड़ जमी रही। जिले भर से विभिन्न वाहनों से लोग जनसभा में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। गांधी मैदान में जनसभा को लेकर दिन भर नारेबाजी व लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। संचालन विपिन कुमार और आर रतन ने किया। उमड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने कहा कि छात्रों को 15 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद पता चला कि उनके लिए राज्य में वैकेंसी ही नहीं है। छात्रों का सपना चकनाचूर हो जा रहा है। रांची भले राजनीति की राजधानी हो, लेकिन हजारीबाग में पढ़ने वाले छात्रों की राजधानी है। इस जिले में दूर दूर से छात्र सपना लेकर आते हैं। राजधानी में एक प्रेम कहानी टूटने पर नेशनल न्यूज बन जाती है। हजारीबाग में प्रत्येक दिन हजारों छात्रों की प्रेम कहानी नौकरी के कारण टूट रही है। जयराम महतो ने कहा कि हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई शोषण के खिलाफ अधिकार, रोटी और माटी की है। झारखंड को वंदे भारत का तोहफा, रांची हावड़ा के बीच शताब्दी के साथ चलेगी। धनबाद रांची बोकारो जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची और हावड़ा रूट पर चल रही शताब्दी एक्सप्रेस को बरकरार रखते हुए रेलवे इसी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने की तैयारी में है। इस मामले में सिकंदराबाद में 5 से 7 जुलाई के बीच हुई इंडियन टाइम टेबल कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार काम शुरू हो गया है। पहले शताब्दी एक्सप्रेस की जगह वंदे भारत चलाने की बात चल रही थी। नई योजना के अनुसार सुबह में हावड़ा से एक तरफ शताब्दी एक्सप्रेस खुलेगी तो दूसरी ओर सुबह में रांची से वंदे भारत को रवाना किया जाएगा। वापसी में दोपहर बाद जिस समय रांची स्टेशन से शताब्दी दौड़ेगी उसी समय के आसपास हावड़ा से वंदे भारत फराठा भरेगी। न्यूक्लियस हाइट मॉल के फूड कोर्ट में छापेमारी, सैंपल जब्त कर ले गई टीम। रांची के फूड कोर्ट में अब खाने की गुणवत्ता से छेड़छाड़ करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। रांची में स्वादिष्ट और क्वालिटी युक्त खाना लोगों को मिले, इसे लेकर फूड सेफ्टी की टीम लगातार राजधानी के कई इलाकों में अभियान चला रही है। रविवार को यह टीम रांची के कांके रोड स्थित न्यूक्लियस हाइट के ग्राउंड फ्लोर स्थित फूड कोर्ट में छापेमारी करने पहुंची और वहां के कई दुकानों की खाद्य सामग्री की जांच की। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हजारीबाग में लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का काम और विकास के दावे सिर्फ सरकारी खंभों में लटके नजर आते हैं और इन सबके बीच सरकार कुछ ऐसा एजेंडा सेट करती है जिससे जनता के बीच भ्रम, संशय और उलझन कायम रहे। झारखंड के मुद्दे, विचार, विषय और जनभावना से सरकार को कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि जनता सरकार से नाखुश और निराश है। उन्होंने ये बातें हजारीबाग में आयोजित लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ शंकर राय समेत कई नेताओं ने पार्टी का दामन थामा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। आजसू पार्टी भी लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपनी तैयारी में जुट गई है। गुमला की कोयल नदी में फंसे 2 युवक को ग्रामीणों ने जान हथेली पर रखकर रस्सी के सहारे बचाई जान। गुमला जिला के घाघरा थाना स्थित तेंदार से बहने वाली उत्तरी कोयल नदी पार करने के दौरान 2 ट्रैक्टर चालक नदी में फंस गए। नदी पार करने के दौरान अचानक बाढ़ आ गया था, जिससे ट्रैक्टर चला रहे 2 युवक विशाल यादव और राहुल बड़ाइक नदी की तेज धारा में फंस गए। नदी के बीच फंसने के बाद दोनों ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गए। मदद के लिए पुकारने लगे। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे दोनों युवकों को नदी के बीच से निकालकर जान बचाई। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो व राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने लाइब्रेरी एवं स्टडी सेंटर का किया उद्घाटन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो व राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने संयुक्त रूप से रविवार को रांची के बहु बाजार रोड स्थित जमीयतुल इराकीन भवन में लाइब्रेरी एवं स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया। यह लाइब्रेरी एवं स्टडी सेंटर जमीयतुल इराकीन संस्था द्वारा छात्र एवं छात्राओं को पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर खोला गया है। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन
किया गया। स्कूल की छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत गाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त DDC शाह संस्था के अध्यक्ष हसीब अख्तर ने की है। मिशन 2024 को लेकर रेसवी कांग्रेस भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान जन जन तक पहुंचाने की जा रही कोशिश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रविवार 16 जुलाई 2023 को रांची जिला अंतर्गत कमेटी की ओर से भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम का समापन 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के सम्मान समारोह के साथ संपन्न होगा। रांची जिला अंतर्गत कमेटी के डॉक्टर अध्यक्ष राकेश किरण महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा ताकि जनता बीजेपी के खोखले वादे को बखूबी जान सके। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश को जोड़ने की कावदार शुरू कर उसे जन जन तक पहुंचाया है। कहा कि जब पूरे भारत में महंगाई, बेरोजगारी, नफरत चरम पर पहुंच गई तब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 दिसंबर 2022 को की गई थी। यात्रा की शुरुआत से ही भाजपा नीति केंद्र सरकार द्वारा इसे बाधित करने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी न झुके, न डरे, न रुके, बल्कि लगातार चलते हुए यात्रा को पूर्ण किया। झारखंड की तीरंदाज रीता सवैया का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडिया टीम में चयन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक बेटी का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ है। चाईबासा के सिकुरसाई में तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की रीता सवैया का चयन इंडिया तीरंदाजी टीम में हुआ है। भुवनेश्वर के किट यूनिवर्सिटी में 14-15 जून को आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में रीता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में अपनी पक्की की थी। रीता सवैया 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चीन में चेंदगू शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। झामुमो के वार पर बीजेपी का पलटवार। प्रफुल्ल सौदे बोले, बाबूलाल के फोबिया से ग्रसित है JMM। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर वार को गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए झामुमो को बाबूलाल फोबिया से ग्रसित बताया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सौदे ने कहा कि झामुमो को बाबूलाल का डर बुरी तरह सता रहा है। पहले स्पीकर के न्यायाधिकरण पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने के मामले को 3.5 साल तक लटका कर रखा, वह भी तब तक जब चुनाव आयोग ने झाविमो में भाजपा में विलय को संवैधानिक स्वीकार्यता दे दी थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि झामुमो के नेता बाबूलाल मरांडी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए सोते जागते खाते पीते सिर्फ इन्हें यह डर सताता है कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो मौजूदा महागठबंधन के भ्रष्टाचारी नेता जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार को भविष्य का ख्याल करते हुए मोहरावादी में होटवार जेल का एक एक्सटेंशन सेंटर खुलवा लेना चाहिए। मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन के कुछ माननीय को अपने कर्मों और भ्रष्ट आचरण की सजा काटने के लिए ज्यादा दूर का सफर नहीं तय करना पड़ेगा। बाबा बासुकीनाथ आने वाले 3000 श्रद्धालु टेंट सिटी में कर चुके हैं विश्राम। राजकीय सरवानी मेला 2023 के दौरान दुमका जिले के बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मेला कई मायने में खास है। श्रद्धालुओं की हर जरूरी सुविधा का ख्याल सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा रखा गया है। देवतुल्य श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर और श्वसन केंद्र, टेंट सिटी, मनोरंजन के लिए कला मंच का निर्माण कई स्थानों पर किया गया है। श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को सरवानी मेले में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। झारखंड की हेमंत सरकार व दुमका जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं देने को लेकर तत्पर है। इसी दिशा में टेंट सिटी व स्वास्थ्य शिविर समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। झारखंड में बड़ा गड़बड़ झाला। कागजी व्यापारियों ने सरकार को लगाया 177.20 करोड़ रुपए का चूना। सेंट्रल GST एंड सेंट्रल एक्साइज ने रांची जोन के 135 कागजी व्यापारियों की पहचान की है। इन व्यापारियों ने 177.20 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी की है। साथ ही केंद्रीय लोक उपक्रम से इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 202.04 करोड़ रुपए की वसूली की है। राज्य में किसी एक कंपनी से वसूली जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी रकम है। चीफ कमिश्नर BB महापात्रा के मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारियों ने राज्य के संदेहास्पद रजिस्ट्रेशन नंबर लेने वाले 169 व्यापारियों की जाँच की है। इसमें 135 रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी पाए गए हैं। कोयला
सरिया लोहा सहित कुछ अन्य वस्तुओं के व्यापार में शामिल इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर कारोबार किया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह क्राइम कंट्रोल को लेकर 19 जुलाई को करेंगे समीक्षा बैठक। सभी एसपी को दिया गया टास्क। डीजीपी अजय कुमार सिंह 19 जुलाई को राज्य में घटित गंभीर आपराधिक घटनाओं और क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी के साथ पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वह इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि पूर्व में उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर जिन बिंदुओं पर पुलिस अधिकारियों को टास्क दिया था उनका अनुपालन कितना किया जा रहा या नहीं। समीक्षा के दौरान भविष्य के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की जाएगी। डीजीपी की ओर से बैठक के लिए सभी जिलों के एसपी को एजेंडा तैयार कर उपलब्ध करा दिया गया है ताकि वह तैयारी के साथ बैठक में शामिल हो सके। बैठक का पहला एजेंडा है 2020 से लेकर 30 जून 2023 तक रंगदारी के लिए हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट, फिरौती के लिए अपहरण और संगठनिक गिरोह के द्वारा रंगदारी मांगने से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए हैं। झारखंड के 31 जेलों में लगेंगे एनएलजेडी, कैदी नहीं कर पाएंगे मोबाइल का प्रयोग। झारखंड के जेलों में बंद बदमाश 3 माह बाद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राज्य के सभी 31 जेलों में मोबाइल को ट्रैक करने वाला उपकरण नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर एनएलजेडी लगाया जाएगा। यह कार्य अगले 3 माह में पूरा हो जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने जेल मुख्यालय को राशि आवंटित कर दी है। वहीं जेल मुख्यालय के स्तर पर एनएलजेडी लगाने वाली कंपनी को वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। यह उपकरण किसी भी मोड में चाहे ऑन हो या ऑफ हो वह मोबाइल का पता लगा लेगा। विभिन्न तरह के गुप्त श्रवण उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व अर्धचालक युक्त ट्रांसमीटरों का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक एनएलजेडी की खरीद और इसके 1 साल की गारंटी व 2 वर्षों के रख रखाव के एवज में विभाग संबंधी एजेंसी को 23,56,460 रुपए देगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।